Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 10th mathematics MCQs. इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया है जिसके अंदर हमने MCQs डिस्कस किए थे क्लास 10th के जो टर्म 1 के अंदर आ रहे हैं। तो वो मैंने आपको सिलेबस क्या कुछ आपका रिड्यूस हुआ है, किस प्रकार से आपके MCQ सवाल आएंगे, वो हमने पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। सो अब हम आगे, ये वीडियो का पार्ट 2 है, इसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, रियल नंबर से। तो क्वेश्चन है आपकी बात, दी HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। HCF आपको दे रखा है 2 नंबर का 27। तो पहले मैं ये कहूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आप चेक कीजिए। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर LCM इज 162। HCF आपको दे रखा है कि 27 है, LCM दे रखा है 162 है। ठीक है, चलो मैं 2 नंबर लेट कर लेता हूं कि वो होंगे A और B। तो HCF of A and B is 27 and their LCM आपको दे रखा है कि 162। सो LCM of A B ये आपके पास आ गया 162। इनमें से एक नंबर आपको दे रखा है कि 54 है, आपको दूसरा फाइंड करना है। सो हम ये जानते हैं फॉर्मूला, HCF of 2 नंबर A and B into LCM of A and B इक्वल आता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। सो ये आ जाएगा A इंटू बी। HCF आपको दे रखा है 27, सो यहां पुट कर देते हैं, इंटू LCM है आपके पास 162, तो ये लिख दिया यहां, इक्वल आ जाएगा। एक नंबर आपको दे रखा है 54 है और दूसरे नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि वो होगा X। ठीक है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। सो 27 इंटू 162 अपॉन में आ गया 54 इक्वल आ जाएगा X। अब इसे सोल्व करो। सो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54 और 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो X की वैल्यू यानी हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो आ गया 81। तो देखा कितना इजीली क्वेश्चन हो गया। अब यहां आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमारे हिसाब से जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 81, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो देखा कितना इजीली क्वेश्चन था, वो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 2 लेते हैं, रियल नंबर्स का। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये आपके सामने एक रेशनल नंबर है, विल टर्मिनेट आफ्टर व्हाट डेसिमल प्लेस। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आई थिंक आपको पता होंगे, और जिन्हें पता है वो कमेंट्स के अंदर लिखना। सो डेसिमल एक्सपेंशन, देखो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, अपॉन है हमारे पास 1250, और हम जानते हैं 1.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड, यानी हम किसी रेशनल नंबर को तभी टर्मिनेटिंग बोलेंगे जब इसका जो डेनोमिनेटर है यानी Q है, अगर वो इस फॉर्म के अंदर आएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। m और n या नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके फॉर्म के अंदर आएगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है, रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। तो अब जो हमें ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें जो पूरा फोकस करना है डेनोमिनेटर पे। तो ये आ गया एज इट इज एज, इससे हमसे चाहिए कोई भी नंबर हो, छोटा बड़ा हो, हमें कोई नहीं लेना देना, हमें इससे मतलब है 1250। सो आप एक आसान सी मैट्रिक बता रहा हूं, ऐसे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इसी टाइप के। तो अब आप इन्हें सोल्व करो, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया 6, 2 2 जा 4 और फिर आ गया 5। अब आगे सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 125, फिर अगेन 5 टाइम्स, तो ये आ गया 25, फिर अगेन 5, ये आ गया 5 और अगेन आ गया 5। तो मैं 1250 को यूं लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4। ठीक है, यहां तक अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पावर किसकी ज्यादा है? 2 की पावर देखो 1 है और 5 की पावर 4 है, तो ज्यादा पावर कितनी हुई? 4 हुई। तो यानी 4 डेसिमल प्लेस ये टर्मिनेट करेगा। यानी अगर जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है
तो अब आप इसे यूं करिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर कन्वर्ट कर लेना। फिर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कंपेयर करो, या 1 है या 4, तो बड़ी ऑब्वियसली 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। जो भी रेशनल नंबर आपको दे रखे, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिया, फिर आपको पावर्स को कंपेयर करना है, 1 की पावर ज्यादा है या 4, अपने 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4, तो ज्यादा हुई 4, तो 4 डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। और इसका आप एक्सप्लेनेशन तो देख ही चुके हैं 1.4 एक्सरसाइज में, ओके। सो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं रियल नंबर्स का तीसरा सवाल, लेकिन इसके अंदर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा, मैंने बस क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। वो तो हम अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए जी सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार सवाल हम बोल सकते हैं ये। The product of the LCM and HCF of two natural number is 24। देखा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। प्रोडक्ट बताया गया है एलसीएम और एचसीएफ के दो नंबर का, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नहीं लिया गया है, उनके दो नंबर्स का लिया गया है, और दो नेचुरल नंबर्स हैं, वो आपको दे रखा है 24। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, और वही सेम नंबर का जब हम डिफरेंस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, 1 2 3 टाइम ओवर। अब देखिए सॉल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले तो हम दो नेचुरल नंबर लेट कर लेते हैं। सो लेट टू नंबर, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। लेट टू नंबर बी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ भी मानो वेरिएबल। इनका जो प्रोडक्ट है वो है 24। सो P इंटू क्यू, ये आपको दे रखा है 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, सो P माइनस क्यू इक्वल आ गया 2, ठीक है, ठीक है। इसे मान लेते हैं पहली इक्वेशन और इसे ले लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, दूसरी इक्वेशन है P माइनस क्यू इक्वल्स टू 2। यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस क्यू, ठीक है। यहां ये माइनस का था, इक्वल के साइड जाके प्लस का हो गया, ये तो आपको पता होगी। अब मैं क्या करता हूं, ये जो P की वैल्यू है ये मैं यहां पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 2 प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल आ गया 24 के। अब Q है ये इस पूरे के साथ होगा, तो ये आ गया 2Q प्लस Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल आ गया 24 के। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं, Q स्क्वायर प्लस 2Q माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Q की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय इससे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सो यहां हम करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 24 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 2। सो नंबर सोचो 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 सोचो, कौन से दो नंबर होंगे, 6 और 4, यानी 6 4 जा 24 और 6 माइनस 4 2। सो इसे हम करते हैं, यहां कर लेता हूं मैं। सो ये आ गया Q स्क्वायर प्लस 6Q माइनस का 4Q माइनस का 24 इक्वल आ गया 0 के। ये तो करते हैं 8th 9th से कर रहे हैं, इसके अंदर क्या समझाना सर। सो Q यहां से कॉमन ले लिया, सो ये आ गया Q प्लस 6 माइनस, यहां हम 4 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ध्यान से माइनस है बाहर, ठीक है सर, माइनस से ध्यान रखेंगे। सो ये आ गया, यहां 4Q था, 4 बाहर आ गया, बच गया Q। देखो ये चीज माइनस की थी, ये हो गई प्लस की, ये यहां माइनस की तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस है। सो और 4 6 जा 24 और इक्वल आ गया 0 के। देखो सेम आ गए दोनों ब्रैकेट, तो इन्हें मैं यूं लिख सकता हूं, Q प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो Q की वैल्यू आ गई -6 और Q माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो Q आ गया हमारे पास 4। तो बताओ हमारे पास Q की दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास तो P और Q अलग अलग नंबर है, Q की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन यहां देखो नेचुरल नंबर की बात हुई है, इंटीजर्स की नहीं, तो हम Q की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे सर, 4 आ गई हमारे पास, ठीक है जी।
अब हम p की वैल्यू निकालिए, यानी एक नंबर हमने फाइंड कर लिया है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। सो अब ये तो आप कहीं पुट कर दो, यहां पुट करें पहली इक्वेशन में, चलो पहली में कर देते हैं। सो P इंटू क्यू इक्वल आर का है 24 के, ये गिवन है। Q की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो P रख दिया एज इट इज, एज ये टुकुर टुकुर देख रहा है। अब हम इसे लेंगे, सो ये आ गया 24 और P की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24 अपॉन में 4, और P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई, और Q की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, सो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब जो आपके पास ऑप्शन है ABCD वो आप लगाते हैं। देखा कितना मजेदार सवाल था, लेकिन गलती कहां होती है, वो एलसीएम HCF, ये कैसे हो गया सवाल, हलवा सा सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लीनियर इक्वेशन से सवाल है ये वैसे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए HCF और LCM दे दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कितना आसान सवाल था, ये हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए जी, रियल नंबर्स के हमने 3 सवाल कर लिए, ज्यादा तो कर नहीं सकते। अब आगे लेते हैं चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स के। सो देखो बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन वैल्यू ऑफ k। सो देखो एक जीरो आपको दे रखा है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो होंगे, 2 जीरोस होंगे। सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक जीरो दे रखा है हमें, यानी एक x की वैल्यू दे रखी है कि वो है 2, तो हम यहां पुट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना इसके अंदर। सो इफ, छोड़ो ना, इफ दिफ, सो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस आ गया k इक्वल आ गया 0 के। सॉल्व करो, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 4 कितना होता है, कितना होता है, अच्छा 10 होता है। सो ये आ गया 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, और k इक्वल की साइड जाके ये हो गया -10। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। और अच्छा मैंने इस बार ऑप्शन भी दिए हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितना इजीली क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो आगे लेते हैं क्वेश्चन। चलिए जी, पॉलिनोमियल की जर्नी शुरू करते हैं और 5वें सवाल पे आते हैं। सो 5वां सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आपको यहां पे क्या दे रखा है, कोई अल्फा और बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। चलो एक बार पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सो पॉलिनोमियल है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। सो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, कौन बताएगा कि अल्फा बीटा के सवाल जब भी आएंगे तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, कमेंट्स के अंदर लिखना। पहला स्टेप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस आ गया बाहर, माइनस रहेगा, ये फॉर्मूले का माइनस है। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट है हमारे पास -1। ध्यान से साइन, पहले हमने गलती की थी एक दिन, ठीक है। ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो ये होता है सी अपॉन ए। सी होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास -4 अपॉन 1, सो ये आ गया हमारे पास -4। इतना काम तो आपको कर ही लेना है। अब आगे देखो, आगे हमको क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लूं या, देखो आप बताओगे तो ले लूंगा मैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को अल्फा इंटू बीटा से डिवाइड किया, ये मैं आपको बता रहा हूं जिन्हें पता नहीं है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई होंगे, वरना तो 10th क्लास में आता है, तो 5th 6th क्लास में बताया जाता है। अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, और बीटा इंटू 1 आ गया सा बीटा। सो ये आ गया बीटा प्लस का प्लस।
बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, अल्फा इंटू 1 आ गया अल्फा। सर आराम आराम से, ऐसे क्यों भाग रहे हो, कुछ नहीं था, ये अल्फा सा था, इसके अंदर फ्रैक्शन को देखो बीटा प्लस अल्फा बोलूं या अल्फा प्लस बीटा बोलूं, एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा 1 है, सो ये मैंने यहां लिख दिया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है -4 माइनस, सो ये माइनस यहां से हटा के मैं अगर यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, अलग से पढ़ा रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या है -4, सो ये आ गया माइनस, ठीक आगे करते हैं। सो ये आ गया -1/4 प्लस आ गया 4/1, ठीक है। एलसीएम वापिस लो, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद से करना, बार बार मेरे ही तंग कर रहे हो आप। 1 को 4, सो ये आ गया मेरे पास 15। सर ऐसे ना करो, ऐसे ना करो सर, बता दो, बता देता हूं। एलसीएम आ गया हमारे पास 4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1, और 1 इंटू -1 तो -1 आ गया, प्लस का प्लस लिख दिया, 1 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 4, और 4 इंटू 4 आ गया 16, -1 प्लस 16 तो ये आ गया 15 अपॉन 4 रहेगा, चेक करो यहाँ ऑप्शन, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 15/4। तो देखा कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। अल्फा बीटा के मैं बार बार आपको ये बात याद दिलवा रहा हूं, चाहे तो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे एमसीक्यूज पेपर हो, अल्फा बीटा के जब भी सवाल आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना मत भूलना, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। चलिए आ जाते हैं अब हम आखिरी सवाल पे, लेकिन नोट द लिस्ट, बहुत सारे सवाल बाकी हैं, ऐसा मत सोचना कि इतने करवा दिए बहुत है, इतने 3 सवाल नहीं, बहुत ज्यादा करने, अभी हम करते रहेंगे, ठीक है। पढ़िए लास्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड। If the zeros of a polynomial x square minus 8x plus k is the HCF of 6 and 12, then value of k। देखो बहुत मजेदार सवाल है ये, लेकिन देखते डर जाते हैं बच्चे। क्या बोला गया, एक बार और वापस पढ़ते हैं। If the zeros of polynomial, ये आपके सामने पॉलिनोमियल है, इसकी जो x की वैल्यू या जीरोस है वो है HCF of 6 and 12। देखो पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, सो मैं px से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, जो इसकी जो x की वैल्यू है वो इसके HCF है, जो HCF होगा ना 6 and 12 का, वो आएगा इसकी x की वैल्यू, यानी एक x की वैल्यू हमें मिल जाएगी और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें एक x की वैल्यू मिल जाती है, अगर हमें एक x की वैल्यू मिल जाती है तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने पहला ही सवाल किया था पॉलिनोमियल का, तो उसी प्रकार तो पहला हमारा काम क्या होगा, HCF निकालना 6 and 12 का। देखो ध्यान से, बहुत इजी सवाल है वैसे तो, ठीक है। HCF क्या होगा 6 and 12 का, सो 6 का निकाल लो पहले प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 3 1 जा, हम निकाल लो 12 का, सो 2 6 2 3 3 1 जा, कॉमन देखो 2 3, तो HCF बता दूं 6, ये तो सीख चुके हो ना यार, 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो, तो HCF आ गया हमारे पास 6, और HCF को बोला गया है कि इसके जीरोज हैं, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 6। अब k की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो ये आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस k इक्वल्स टू आ गया 0, 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस 8 6 जा 48 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये आ गया हमारे पास माइनस का 12 प्लस का k इक्वल आ गया 0 के, और k की वैल्यू आ जाएगी 12। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा। देखा बहुत कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर, बस एक ये चीज समझने वाली थी, HCF फिगर इस प्रकार आ जाएगा। अब यहां जरूरी नहीं है कि HCF LCM आ जाए, तो थोड़ा घबराना, थोड़ा है नहीं घबराना, आराम से करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, बस आराम से करो, और क्या है। सो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे, और सबसे डिफिकल्ट वन पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स पे। सो सातवां सवाल है हमारे सामने, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। ये आप पढ़ चुके हो ग्राफ के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में। सो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। चलो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन है हमारे पास, और इस टाइप के सवाल आपके आएंगे पैरेलल के, कंसिस्टेंस पे, इनकंसिस्टेंस पे, ये दिए होंगे और दो इक्वेशन दिए होंगे। और एमसीक्यूज में ऐसे ही आते हैं सवाल। जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके वो थोड़े अपने वो आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन बेसिक के तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, और स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं। इस टाइप के सवाल आएंगे। अभी ये तो नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसके लिए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है रूल, कमेंट्स के अंदर बताना है आपको। सो ये होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये आपको चीज पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तीन केस होते हैं इनके, ठीक है। अब a1 ये आ गया 1, a2 कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ x, तो ये आ गया हाफ इक्वल्स टू b1 क्या होगा, 1 होगा, b2 क्या होगा, k होगा, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल आ गया, c1 क्या होगा, -4 होगा, c2 क्या होगा, -3 होगा, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे छोड़ो, दूर हट भाई। अब इनके ऊपर आओ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 1 ये आ गया 2 इक्वल्स टू 1 इंटू के। अरे ये तो निकल गई k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो मैं तो एक बार डर गया कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, और इसी टाइप के सवाल आएंगे। अब देखो और भी सवाल करते हैं अच्छे लेवल के। चलिए जी 8th क्वेश्चन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये हमें इक्वेशन दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं। सो p माइनस 3x प्लस 3y माइनस p इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। और ये आ गई px प्लस py माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हैज मेनी सॉल्यूशन। ये जो वर्ड है ना, ये सारा डिसाइड करेगा सारा खेल इसका। हैज मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन आती है, आप जानते हो कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये आप जानते हो। a1 क्या होगा, a1 होगा पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट आ गया p माइनस 3, ठीक है। a2 क्या आएगा, p आएगा, इक्वल का इक्वल आ गया। b1 होता है फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y, सो y है हमारे पास 3, b2 आ गया p इक्वल्स टू c1 आ गया माइनस p, और c2 आ गया हमारे पास -12। माइनस से माइनस कट गया तो दोनों पॉजिटिव हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्या इलाज है। सो p अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ गया p माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू p, ठीक है। एक तो ये बन गई। अब ये भी तो आपस में इक्वल है, तो इन्हें यूं लिख दूं 3 इंटू 12 इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। p इंटू p स्क्वायर लिख दिया। अब सोल्व करो, p इंटू p ये आ गया p स्क्वायर, माइनस 3 इंटू p ये आ गया 3p, इक्वल आ गया 3p के, ठीक है, इक्वल आ गया 3p के। और यहां पे क्या आ जाएगा, 12 3 36 इक्वल्स टू p स्क्वायर आ गया ये। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू आ जाएगी √36, लेकिन प्लस माइनस के अंदर, ठीक है। और p की वैल्यू आ गई हमारे पास +-6, ठीक है। √36 6 होता है, और हमेशा जो रूट निकालते हो ये प्लस माइनस के अंदर था, ये आप पॉलिनोमियल में सीख चुके हो। अब यहां देखो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। p की वैल्यू आ गई, एक तो +6 एक -6, लेकिन अब दोनों की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब आप इतना सॉल्व करके +-6 स्टार्टिंग लगा दो, गलत होगा वो, लेकिन ध्यान रखना आपकी बार एमसीक्यूज है। अब इसे भी सॉल्व करो, दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये बात है। में p स्क्वायर, यहां से अगर मैं
P कॉमन लूं, अगर मैं यहां से P कॉमन लूं, जरा यूं कर लेता हूं एक बार, P यहां से कॉमन ले लेता हूं सर। सो ये आ गया P माइनस 3 इक्वल्स टू 3P। ठीक है, अब P इक्वल आ गया 3P के, वो अब आप कैसे भी कर लो। ठीक है, चलो यूं कर लेते हैं एक बार। चलो P ले लो कॉमन, फिर P यहां से कॉमन लिया तो P माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, ये आ गया, तो P हमने कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, P माइनस 3 इक्वल्स टू 3। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 3 और 6 आ गई, 3 प्लस 3 ये आ गया 6। लेकिन अब हमारे पास P की वैल्यू देखो 3 आ गई है, प्लस 6 माइनस 6 और एक प्लस 6। ठीक है, तो दोनों की कॉमन क्या है, प्लस 6 है ना। पहली इक्वेशन के अंदर भी प्लस 6 है, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी प्लस 6 आया है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया ही, जो है प्लस 6। लेकिन गलती क्या करते हो, या तो माइनस 6 लगा के आ जाते हो या प्लस माइनस 6 लगा के आ जाते हो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, यही मेरा मोटिव था इस क्वेश्चन को लेने का। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी क्वेश्चन 9 लेते हैं। दी वैल्यू ऑफ के फॉर, आज के ही के कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू, चलो करते हैं दी वैल्यू ऑफ के फॉर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए एकदम क्रिस्टल